दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कसौली, हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत और शांत पहाड़ी इलाका, जहां हर साल हजारों सैलानी घूमने आते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्यमयी होटल भी है जिसकी कमरा नंबर 308 को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस कमरे में जिसने भी रात गुजारी, उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर या तो वो पागल हो गया या फिर जिंदा ही नहीं बचा। यह कहानी शुरू होती है रवि, नेहा और उनके 3 दोस्तों रोहित, साक्षी और अमित से, जो दिल्ली से कसौली घूमने आए थे। उन्होंने एक शानदार होटल में 3 दिन के लिए बुकिंग करवाई थी। जब वे होटल पहुंचे तो उन्हें रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर रमेश तिवारी ने अजीब नज़रों से देखा और कहा, बेटा, होटल में कोई भी कमरा ले लो, लेकिन 308 नंबर का दरवाज़ा मत खोलना। रवि हंसते हुए बोला, अंकल, ऐसा क्या है वहां? भूत प्रेत रहते हैं क्या? रमेश तिवारी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस कमरे में अब तक जो भी ठहरा वो जिंदा नहीं बचा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो इस कमरे से दूर ही रहना। 308 का रहस्य रात होते ही होटल में अजीब माहौल था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पूरे होटल में सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा ने हंसते हुए कहा, शायद ये होटल वाले जानबूझकर 308 की कहानी बनाते हैं ताकि लोग डरें और इसे बुक न करें। लेकिन रवि और अमित को रोमांच चाहिए था। उन्होंने तय किया कि वे छुपकर 308 के दरवाजे के पास जाकर देखेंगे कि अंदर क्या है। रात के 12 बजते ही दोनों उठे और धीरे से कमरे से बाहर निकले। साक्षी और रोहित ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। 308 के दरवाजे के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे पर किसी ने नाखूनों से खरोंच के निशान बना रखे थे। अंदर से किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थीं। रवि ने अमित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या माजरा है भाई, खोलें दरवाज़ा। अमित ने हंसते हुए कहा, चल खोल ही देते हैं, कौन सा सच में भूत निकल आएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहां कुछ ऐसा था जिसने उनकी रूह तक हिला दी। कमरे के अंदर घुप्प अंधेरा था। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई नजर आईं। दीवारों से धीरे धीरे सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं और फिर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा कि एक लंबे बालों वाली महिला सफ़ेद साड़ी में दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें लाल और काला धुआं उसके शरीर से निकल रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस आवाज़ ने दोनों के दिलों की धड़कन रोक दी। रवि और अमित चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा लाल रोशनी से चमक उठा और कमरे के अंदर से और भी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। भूत का हमला। नेहा, रोहित और साक्षी ने जब रवि और अमित की चीखें सुनी तो वे तुरंत दौड़कर 308 के पास पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर से किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी बूढ़े मैनेजर रमेश तिवारी वहां पहुंचे और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर गंगा जल छिड़का, दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ खुल गया। लेकिन अंदर जो दिखा उसने सबको सुन्न कर दिया। रवि और अमित बेहोश पड़े थे। कमरे में भयानक बदबू थी और हर दीवार पर पंजों के गहरे निशान थे। बीच में वही भूतनी खड़ी थी जो हवा में उड़ रही थी। रमेश तिवारी जोर से चिल्लाए, माँ दुर्गा की जय, और गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। भूतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और पूरा कमरा हिलने लगा। फिर अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब कुछ शांत हो गया। रवि और अमित को होश आया तो वे बुरी तरह डर चुके थे। रमेश तिवारी ने बताया कि आज से 50 साल पहले इसी होटल में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वह लड़की होटल के कमरे 308 में ही मरी थी और तभी से उसकी आत्मा वहां फंसी हुई थी। जो भी इस कमरे में जाता, वह या तो मर जाता या फिर पागल हो जाता। रवि और उसके दोस्तों ने होटल उसी रात छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते रमेश तिवारी ने एक आखिरी चेतावनी दी, अगर कभी भी कसौली आओ तो इस होटल में मत रुकना और कभी भी 308 नंबर का दरवाज़ा मत खोलना।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।